बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 18 के तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसकी स्टेटमेंट के ऊपर गौर करते हैं। कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ 5730 years. How long will it take for the quantity of the carbon 14 in the sample drop to 1/8? कितने अरसे के अंदर, कितने टाइम के अंदर इसकी क्वांटिटी का, अपनी क्वांटिटी का 1/8 टाइम ये डिक्रीज कर जाएगी। 1/8 गुना कार्बन 14 अपने सैंपल का 1/8 गुना कम हो जाएगी। किसका? ऑफ इट्स इनिशियल क्वांटिटी का। उसने कार्बन 14 की हाफ लाइफ बता दी है 5730 साल। खुद कह दिया है उसने n इज इक्वल टू n0/8। n से मुराद प्यारे बच्चों हमने बताया था रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम है, रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एलिमेंट है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है n नॉट से मुराद ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है, इनिशियल क्वांटिटी है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम को शो करता है। n0/8 उसने खुद कह दिया कि अपनी असल अमाउंट का कितने गुना कम हो जाता है, कितने टाइम कम हो जाता है, 1/8 टाइम। इसलिए असल अमाउंट को हम 8 पे क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। n से मुराद बाकी बच जाने वाले आइटम्स की तादाद है, n से मुराद रिमेनिंग अमाउंट है, n से मुराद रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एलिमेंट है। टोटल इसका टाइम मालूम करना है। इस t से मुराद टोटल टाइम है, t से मुराद कुल वक्त है। अब बेसिक फार्मूला हम लगाएंगे जो कि n इज इक्वल टू n0 1/2 n है। तो n की वैल्यू को हमने यहां पर सबसे पहले n की कीमत को दर्ज कर दिया जो कि n0/8 है। तो n0 के साथ एक n0 कैंसल हो जाएगा, तो 1/8 1/2 हम इस 1/8 को 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 दफा ज़रब दें तो 8 आता है। 1/2 आ जाएगा। 1/2 और 1/2 इनकी बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो ऊपर वाली पावर n बराबर आ जाएगा किसके? 3 के। हमने इसको सीधा करके रख दिया n इज इक्वल टू 3। ये n क्या है? नंबर ऑफ, क्या है बच्चों? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की तादाद है। अब टोटल टाइम का फार्मूला हमारे पास होता है n मल्टीप्लाइड बाई t 1/2। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास 3 है और उसकी हाफ लाइफ है 5730 साल। तो लिहाजा इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3003 को 3 के साथ 9 और 3 7 21, 2 बचेगा 15, 15 में अंदर 2 जमा करें तो आंसर हमारा 17 आएगा। और उसके बाद हर रकम के आखिर के अंदर एक डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है। अब क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले ने इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो लिहाजा हम भी इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जब इस डेसिमल पॉइंट को आगे लेकर जा रहे हूं, जितने भी इनसे फॉरवर्ड लेके जाएंगे तो पावर 10⁻1 ऐड होगी, यानी पॉजिटिव होती जाएगी। 2 हिस्से आगे ले जाएंगे 10 की ताकत 2 आ जाएगा। 3 हिस्से ले आएंगे 10 की ताकत 3। हम क्योंकि 4 हिस्से आगे लेकर गए हैं लिहाजा डेसिमल पॉइंट यहां आएगा। 4 हिस्से के बाद आगे डेसिमल पॉइंट लगाया है तो लिहाजा पावर इसकी 10 की ताकत 4 आ जाएगी प्लस की। और डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टेक्नीशियम 99 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इज यूज्ड टू डायग्नोज द ब्रेन। दिमाग की तशखीस के लिए इस्तेमाल होती है, उसके कैंसर के लिए, थायराइड, लिवर एंड किडनी डिजीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। द एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ 6 आवर है।
इस टेक्नीशियम 99 की हाफ लाइफ 6 घंटे है। इफ देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ द टेक्नीशियम प्रेजेंट, यानी इनिशियल मिकदार, इसकी इनिशियल क्वांटिटी अगर 200 हो, द टेक्नीशियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 36 आवर। क्या दे दिया उसने? हाफ लाइफ 6 घंटे, ओरिजिनल अमाउंट को 200 मिलीग्राम दे दिया, टोटल वक्त, कुल वक्त को उसने 36 घंटे दे दिया है, और रिमेनिंग अमाउंट को हमने क्या करना है? मालूम करना है। रिमेनिंग आइसोटोप्स, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स को हमने क्या करना है? मालूम करना है। बाकी बच जाने वाली मिकदार को मालूम करना है, उसको n से जाहिर करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट को मालूम करना है तो उसको n से जाहिर करते हैं, लेकिन फार्मूला हमारे पास n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n है। तो n नंबर ऑफ हाफ लाइफ को पहले हमें लाजमी मालूम करना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय t 1/2। t से मुराद इसका कुल वक्त है, t से मुराद इसका टोटल टाइम है, और ये वाली सिंबल इसकी हाफ लाइफ की है। 36 घंटे को 6 पे तकसीम करें तो कितने आ जाएगी हाफ लाइफ? 6। और ये 6 क्या लिखेंगे? इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? हाफ लाइफ की तादाद है, नंबर्स है, और तो नंबर की मैं यूनिट लिख रहा था, लेकिन नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। टोटल 6 हाफ लाइफ की तादाद हमारे पास कितनी आ गई है? 6। फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, n से मुराद रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम, n नॉट से मुराद ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम, हमारी इनिशियल अमाउंट है, हमारी इनिशियल क्वांटिटी को n नॉट शो करता है, 2 की पावर n। तो 200 हमारी असल मिकदार है, ओरिजिनल मिकदार है, इनिशियल क्वांटिटी है। 2 को 6 से ज़रब देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 64 आएगा। 64, 200 को 64 पे क्या कर दें? डिवाइड कर दें, 3.12 मिलीग्राम इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक और तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 200 को पहली हाफ लाइफ के बाद बच जाने वाले एटम की तादाद कितनी हो जाएगी? 200 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 100। फिर 100 को दूसरी हाफ लाइफ पे तकसीम करते जाएंगे, वो कितना आ जाएगा? 4, यानी 100 डिवाइडेड बाई 4। फिर 50 आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 8, 25 आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 60। इसी तरह से करते 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 स्टेप बाय स्टेप आखिर में हमारा 6 हाफ लाइफ के बाद बच्चों आंसर आ जाएगा 3.12 मिली। डियर स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट है। इनिशियल काउंट रेट उसका 360 काउंट पर मिनट है। फाइंड द टाइम फॉर विच द काउंट रेट रीचेस 23 काउंट पर मिनट। 368 उसका इब्तदाई पहला काउंट रेट पर मिनट है, और फिर काउंट रेट जब पहुंच जाता है 23 काउंट रेट पर मिनट, उस वक्त उसका टोटल वक्त मालूम करें, टोटल टाइम मालूम करें। हाफ लाइफ 10 मिनट, इनिशियल एक्टिविटी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम, इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट 368 काउंट पर मिनट है। रिमेनिंग एक्टिविटी, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम, बाकी बच जाने वाली मिकदार 23 काउंट पर मिनट है। टोटल टाइम को हमने मालूम करना है। अब गौर कीजिएगा, टोटल टाइम के फार्मूले के अंदर जब भी मालूम करेंगे तो हमें उसमें से नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए। पहले हम क्या मालूम करेंगे? नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ, और उसका फार्मूला n इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर n। n उसमें से किसको शो करता है? रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम को। n नॉट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम को शो करता है। n ओवर n नॉट 1 ओवर 2 की पावर n बन जाएगा। रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम 23, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम 368। हम इसको जब डिवाइड करेंगे आंसर इसका 16 आता है। 1 ओवर 16 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 की पावर n। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर n। बेस सेम है दोनों की,
जब दोनों की बेस सेम हो, n किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। टोटल टाइम का फार्मूला हम लोग लगाने जा रहे हैं n मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 2। टी से मुराद कुल वक्त है, टोटल टाइम है, n से मुराद नंबर ऑफ हाफ लाइफ और ये सिंबल है हाफ लाइफ की। कुल वक्त टोटल टाइम बराबर आएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 मल्टीप्लाइड बाई हाफ लाइफ 10 है, तो लिहाजा टोटल टाइम कितना हमारा आ जाएगा, 40 मिनट्स आ जाएगा। आखिरी न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बाकी ग्राफ वाले न्यूमेरिकल हैं। ग्राफ बनाना प्यारे बच्चों आप लोगों को जरूर बनाना सिखाएंगे, अच्छे तरीके से बनाना सिखाएंगे और बेहतरीन तरीके से बनाना सिखाएंगे। एसेस फ्रॉम अ कैंपफायर, जीप इन अ केव, एक गार के अंदर एक चीज जल रही है और उसकी राख पड़ी हुई है। शो अ कार्बन एक्टिविटी ऑफ ओनली 1/8, यानी कि कार्बन की एक्टिविटी 1/8 हो जाती है। फ्रेश वुड, हाउ लॉन्ग एगो अ कैंपफायर मेड, कितना अरसा पहले कैंपफायर मेड को बनाया गया था, कब बनाया गया। हाफ लाइफ 57 30 ईयर्स, 5730 साल। और उसकी रिमेनिंग नंबर ऑफ एक्टिविटी, रिमेनिंग एक्टिविटी की बात आएगी तो n नॉट डिवाइडेड बाई 8, ओरिजिनल को हम 8 पे तकसीम कर देंगे और अगर 16 की बात करता वो तो हम इसको 16 पे डिवाइड करते हैं। टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, वही बात है, जब भी टोटल टाइम की बात करेगा तो सबसे पहले लाजमी तौर पर हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि टोटल टाइम के अंदर, कुल वक्त के अंदर फार्मूला है t इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई t बाई 2। n इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर n, बेसिक फार्मूला है जो कि हमने प्रूव किया था। n की कीमत पुट कर देंगे n नॉट ओवर 8, n नॉट के साथ n नॉट कैंसल हो जाएगा, 1/8 इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2 की पावर n। हम 8 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, बेस बराबर हो गई है। जब बेस बराबर हो जाएगी तो n की कीमत क्या निकल आएगी, 3। ये किसको जाहिर करता है, n इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ हाफ लाइव्स को जाहिर करता है, हाफ लाइव्स की तादाद को जाहिर करता है। तो लिहाजा t इज इक्वल टू आएगा n मल्टीप्लाइड बाई t 1/2। हाफ लाइफ की तादाद हमारे पास कितनी है, 3, और हाफ लाइफ उस एशेस की, रॉक की 5730 साल है। लिहाजा इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 0 3 0 3 3 9 3 7 21, कितना बचेगा, 2 और 3 5 15, 15 के अंदर 2 को जमा करें तो आंसर हमारा 17 आता है। लिहाजा 17,190 साल पहले कैंपफायर बनाई गई थी।